आज ठाठे में बीडीसी, तो बीडीसी आपने बड़ी बार सुनी होगी। बीडीसी 1994 के अंदर जब हालात पीक पर थे जम्मू कश्मीर के अंदर, एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, जिसके कारण बीडीसी बनी। और उस वक्त तनख्वाह का कोई मसला नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की सैलरी इस महीने की सैलरी अगले महीने में आप अकाउंट से लेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम उन लोगों यहाँ पे आगे देख लो, खाओ खाओ। सुनील शर्मा जी का और खास कर जो सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि इस दरख्त को भारतीय जनता पार्टी के आम लोगों ने इस दरख्त को लगाया है। बड़े सोच समझ करके स्वर्गीय अटल जी थे और माननीय अडवाणी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के वो बानी थे, उन्होंने इस दरख्त को लगाया। और राणा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों ने न कभी दिन देखा है, न कभी रात देखी है। घर से 4-4 दिन की रोटियां खाते थे, बना कर ले जाते थे। और उनके साथ उतना ही नहीं, मैं उन्हें एक तारीख कायम करके रख दी है। जैसे मेरे बड़े भाई बसंत राय जी ने कहा, यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यह इलाका मुस्लिम बहुल था, लेकिन आज तक हमारे लोगों ने किसी भी लोगों ने किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। और इन्होंने टाइम और टाइम रखा, अपने फराइजों को अंजाम दिया। इसके आप बधाई के पात्र हो। साथियों, हमारी पार्टी आपके साथ क्षणा बछना तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। आप ये मत बताइए, आप मत ये सोचिए कि जो ये प्रोपेगेंडा होते हैं, जो ये सियासी पंडित, जो ये जिनके पास अब कुछ नहीं बचा है, तो वो हमारे सीधे साधे लोगों को फैलाकर फिसलाकर इन लोगों ने जो काम करने के, उन्होंने आज तक एसपीओ की तनख्वाह 1500 थी, 1500 से वो 1700 कर नहीं पाए। लेकिन अब एक की बात करेंगे, कुछ लोगों ने आज भी वो दुकानें शुरू की हैं। मैं उनको भी चैलेंज देना चाहता हूं कि दुकानें बंद कर दीजिए और साथ में जो आप लोगों ने पैसा इन लोगों से खाया है, या तो उनका पाई वापस कर दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की सैलरी इस महीने की सैलरी अगले महीने में आप अकाउंट से लेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम उन लोगों आज ठाठे में बीडीसी, तो बीडीसी आपने बड़ी बार सुनी होगी। बीडीसी 1994 के अंदर जब हालात पीक पर थे जम्मू कश्मीर के अंदर, एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, जिसके कारण बीडीसी बनी। और उस वक्त तनख्वाह का कोई मसला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बीडीसी बने और यहाँ के इलाके को बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त बहुत सारी किलिंगें हो रही थी, यहाँ पर माइग्रेशन होने की तैयारी थी। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन लड़ा और बीडीसी का क़याम हुआ। यहाँ पर जब बीडीसी बनी, उसके बाद यानी कि हमारे यहाँ पर स्वर्गीय दयाकिशन कोतवाल जी जो इस धरती के थे, उनने बीडीसी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और बीडीसी
उनने जब बीडीसी की बंदूकें लोगों को मिली तो उन्होंने सोचा ये बहुत गरीब लोग हैं, इनको कुछ न कुछ खर्चा मिलना चाहिए, बड़ी मुश्किल होगी। उस तरीके से इनको एक वहाँ से पैसा आता गया। वो तीन लोग जो थे, एक कमांडर के नाम से बोला जाता था उस वक्त उनको, कि गांव के जो 8 मेमोरी की या 10 मेमोरी की थी, 3 जो टॉप के लोग थे उनको, यानी कि उनके नाम पर पैसा आता था। पैसा थाने में आता था, थाने से तकसीम किया जाता था। ये सिलसिला चलता रहा, आपस में अच्छा सिलसिला चलता रहा। मगर जब यानी कि हमारी सरकार बनी और सरकार बनते ही 18,000 तनख्वाह सरकार ने की, 18 या 54,000 बीडीसी के लिए आने लगा। मगर वो उनके अकाउंट में जब चला गया तो कुछ एसपीओ कोर्ट के अंदर चले गए, जिस वजह से उन्होंने अपनी तनख्वाह जो बंद की देनी, यानी कि बाकी मेंबरों को। जहाँ से लड़ाई शुरू हुई, मगर इस लड़ाई को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बीडीसी का सेल बनाया, जो बीडीसी को देखे। उसका मैं कन्वीनर हूँ जम्मू कश्मीर का। और जब से मुझे बीडीसी सेल की जिम्मेदारी दी गई, मुझे सेवा करने का मौका दिया पार्टी ने, मैं पूरी कोशिश की कि इस फाइल को पढ़ा जाए, इस सारे सिस्टम को देखा जाए, इनके कागज़ बनाए जाएँ। ये मैं एक वकील की तरह पार्टी ने मुझे बनाया था और वकील की तरह मैं अपना काम करता रहा और हाईकमान को, जम्मू कश्मीर के हाईकमान को भी सुनाता रहा बार बार, और दिल्ली को भी सुनाता रहा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी को भी समझ में आ गया और दिल्ली की सरकार, जो हमारी सरकार, उनको भी समझ में आया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब पर बीडीसी मेंबर को उनके खातों में पैसा जाएगा जल्द से जल्द। इस किस्म का होम मिनिस्टर साहब ने भी आश्वासन दिया और हमारे सभी नेताओं ने दिया है। तो इसीलिए आज यहाँ पर इतनी मीटिंग बुलाई गई थी, ये सारी बात। और मैं बड़ा खुश हूँ आज कि मेरी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज ठाठरी में आया। तो मुझे लगता है अब इनको चिंता तो है, इसीलिए ठाठरी पहुँचे हैं। जय हिंद, शुक्रिया आपका।